हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आई होप दोस्तों आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक आज का रहेगा इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। दोस्तों हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या हम लोग बात करें जनरल टर्म में, हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। अगर हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो डिफरेंट रिलेटेड टू आवर सर्च अलग अलग वेबसाइट खुल के आती है। तो दोस्तों जो वेबसाइट हमें दिखाई देती है उस चीज को आज हम लोग समझेंगे कि उसको बनाने से लेके हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचने तक क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं HTML के बारे में। HTML, तो दोस्तों जो HTML की अगर बात करें हम लोग, तो एक्चुअल में जब आप कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं यानी कि बनाते हैं तो आपको कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। तो वो कोडिंग जो की जाती है दोस्तों वो HTML लैंग्वेज में की जाती है। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर HTML लैंग्वेज भी हमें पढ़नी है, बट अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ मैं बता रहा हूं वेब सर्विसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि जब हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं तो क्या क्या चीज होती है और कैसे कैसे होती है। जो HTML लैंग्वेज है दोस्तों, वो लैंग्वेज के जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि HTML में हमें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आजकल पूछे जाते हैं दोस्तों HTML के, C लैंग्वेज के, PHP के, इन वेरियस एग्जाम्स। अगर बात करें हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हरियाणा पुलिस में HTML से रिलेटेड और PHP से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं HTML के बारे में। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट यानी वेबसाइट को डिजाइन करना है तो दोस्तों उसकी जो कोडिंग की जाएगी वो की जाएगी HTML लैंग्वेज में। और जहां बात की जाए HTML की फुल फॉर्म की, तो ये स्टैंड्स करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि हाइपर टेक्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। जब भी हम वेबसाइट कोई विजिट करते हैं तो उसके ऊपर जो जो कंटेंट हमें दिखता है वो एग्जाम्पल होता है हमारे हाइपर टेक्स्ट का। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक से रिलेट मत कीजिए दोस्तों। हाइपर लिंक जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, आप किसी चीज पे जाके क्लिक करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, एक नया वेब पेज खुल जाएगा, उसको हाइपर लिंक बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा जो वेबसाइट क्रिएट की जाती है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML के अंदर ही उसको क्रिएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये थी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। अब हमने पढ़ा कि जो HTML है वो HTML लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है फॉर क्रिएटिंग और डिजाइनिंग द वेब कंटेंट। सो it is used to creating and designing web content। तो दोस्तों ये चीज हमने पढ़ी कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो चीज हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए और डिजाइन करने के लिए वेब पेजेस या वेब कंटेंट दोस्तों वही वेब पेज होता है जो इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे डालना चाहते हैं उसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो अब इसके अंदर दोस्तों अलग अलग चीज के टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो इट हैज various types of tags and attributes। टैग्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है और उसके मुझे हेडिंग लिखनी है, तो दोस्तों हेडिंग लिखने के लिए या मान लीजिए कोई भी जब आप पेज क्रिएट करते हो तो उसका टाइटल जरूर देते हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको
इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। मैं आपको टैग्स बता देता हूं। तो टैग्स में टाइटल एक टैग है अपने आप में। मान लीजिए आपको चेंज करना है टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसे, मान लीजिए आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड लिख दोगे, या इसका अगर मैं टैग की बात करूं तो /b होता है, /b फॉर बोल्ड। ऐसे ही अगर आपको इटैलिक करना है तो I, अंडरलाइन करना है तो U। इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये टैग्स यूज होते हैं दोस्तों। और इनकी दो चीज होती है, क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। अभी जो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हम एक बार शुरू से करते हैं इसको, मुझे बोल्ड करना है किसी को, मान लीजिए ये है दिस इज माय कंप्यूटर, ये एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसको बोल्ड करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? इसके लिए बोल्ड टेक्स्ट टैग जो है हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो हमारे ये जो ब्रैकेट है हमारी, इसे हम लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे बी। ये स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये टैग यानी कि बोल्ड जो है वो टैग हमने स्टार्ट कर दिया, बोल्ड टैग। अब इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो बोल्ड हो जाएगा, और इसको जब जहां तक हमें लिखना है उसके बाद हम जाके क्लोज कर देंगे, दैट इज क्लोज। तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। और ये होता है दोस्तों एंड टैग। स्टार्ट और एंड टैग हमने लिख लिया, ये होता है हमारा कंटेंट। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स है ये सारे के सारे यूज करते हैं हम लोग हमारी HTML लैंग्वेज में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग टैग को यूज करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब हम डिटेल में HTML को पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा वेब पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा कि कैसे वेब पेज को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, अपना थर्ड पॉइंट। तो ये हमने लिखा था, इट हैज वेरियस टाइप ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट। फॉर एट्रीब्यूट्स for defining the layout and the structure, for defining the layout and the structure of the web content। तो दोस्तों ये टैग्स हमें अभी दो देखे, वो यूज करते हैं हम लोग कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों? जो टैग्स एट्रीब्यूट्स है, अभी हमने डिस्कस किया कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए टैग्स और एट्रीब्यूट का यूज करते हैं in formatted manner, so they are used to display the data in formatted manner, दोस्तों ये थी HTML के बारे में, और जो डिटेल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हम HTML लैंग्वेज करेंगे। अब दोस्तों जब मान लीजिए आपने एक जो HTML है उसको यूज करके कुछ बना लिया, जब आप फाइल को सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन यूज की जाती है। सो जो एक्सटेंशन यूज होती है वो .html ही होती है। एक्सटेंशन यूज्ड, तो दोस्तों एक्सटेंशन आप या तो HTML यूज कर सकते हो डॉट, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कोई फाइल बना दी, उसे आप सेव करना चाहते हैं,
नेम डॉट HTML, या तो आप डॉट HTML एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं कोई भी नेम फाइल का आप जो मर्जी देना चाहें, नेम डॉट HTML। ये दोनों ही एक्सटेंशन है दोस्तों HTML की। और अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों ही पूछ ली जाती है। कई बार एग्जाम में हमें गिवन होता है 4 ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी HTML लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। तो दोस्तों ये 2 ही है, अगर ऑप्शन में आपको जो भी मिले आप हिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने HTML पढ़ा। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने HTML को डिस्कस कर लिया है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे XML को, यानी कि सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज XML। ये भी दोस्तों एक लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म हो गई एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब दोस्तों मैं पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्लियर कर देता हूं कि HTML और XML में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। तो दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमें वेब कंटेंट को क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, तो हम लोग यूज करेंगे HTML का। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा यानी कि किसी तरह का डेटा सेव करना है, तो जो वेब पेज है हमारा HTML वो सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के काम आता है, वो किसी तरह का डेटा को स्टोर नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें दोस्तों जरूरत पड़ती है XML की। तो यानी कि यहां से आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि जो XML है यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है वो यूज की जाती है फॉर स्टोरिंग द डेटा, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए HTML यूज की जाती है और डेटा को स्टोर करने के लिए XML यूज की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी ली है। सो इट इज डिजाइन्ड टू स्टोर, टू कैरी एंड स्टोर डेटा। तो दोस्तों अगर XML की बात करें तो हमने पढ़ा ये डिजाइन की जाती है डेटा को कैरी करने के लिए और स्टोर करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि हमने HTML में पढ़ा इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, हम कुछ कस्टमाइज्ड टैग्स है वो यूज करते हैं। और मैं इसमें लिख ही देता हूं एंड इट इज नॉट यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। दोस्तों किसी तरह के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज नहीं होती। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि कोई प्री डिफाइंड टैग्स भी नहीं होता, बल्कि हम कस्टमाइज टैग यूज करते हैं। इट डू नॉट हैव प्री डिफाइंड टैग्स but in this we used customized टैग्स। तो इसमें दोस्तों हम लोग कस्टमाइज टैग्स को यूज करते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड टैग्स इसके अंदर हमें प्रेजेंट नहीं होते। आई होप दोस्तों आप इसको नोट कर चुके हैं। अगर नोट नहीं कर पाए तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए
देन हम लोग मूव करते हैं कुछ टैग्स के, इनके टैग्स को देखते हैं कि किस तरह के इसके टैग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रेज कर देता हूं, और जो अब हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो XML के टैग्स पढ़ेंगे कि किस तरह इसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा। दोस्तों मैं आपको जो टैग्स है उसे समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक ट्री है, उस ट्री की दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस भी होती है। तो मान लिया हमने ये ट्री है, ऐसे इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, और उसकी आगे फिर सब ब्रांचेस है, तो दैट इज ट्री। तो ये इसकी ब्रांचेस हो गई, मेन ब्रांच। ये आगे सारी हो गई सब ब्रांच। तो दोस्तों ठीक इसी तरह जो XML होता है, ये अगर हम रूट मान लें इसका, रूट्स, तो जो XML होता है दोस्तों वो बेस्ड होता है ट्री ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। सो XML is based on tree branching structure। अब ट्री ब्रांचिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है दोस्तों? पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें कुछ लिखना है, तो सबसे पहले जैसे एक ट्री होता है तो हम लोग डिफाइन करेंगे रूट को। रूट टैग्स के लिए सेम हम ब्रैकेट यूज करते हैं। उसके बाद चाइल्ड, यानी कि इसकी ब्रांच, जैसे उसकी ब्रांच थी इसका चाइल्ड। देन उसके बाद हम लोग सब ब्रांच या सब चाइल्ड बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ब्रांच आगे सब ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। सो सब चाइल्ड। अब जैसे सब चाइल्ड आ गया दोस्तों, इसके बीच में हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि HTML में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है, ठीक उसी तरह उसमें भी यही होता है। अब रूट को हमने स्टार्ट किया तो रूट को बंद भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों सब चाइल्ड को हम लोग बंद करेंगे। सो सब चाइल्ड, और जब भी मैंने बताया आपको कि किसी को बंद करते हैं तो हम लोग स्लैश लगाते हैं। सो स्लैश लगा के बंद कर दिया मैंने। उसके बाद चाइल्ड को CHILD, चाइल्ड टैग को बंद कर दिया दोस्तों। अब रूट बचा, सबसे लास्ट में हम लोग क्लोज कर देंगे रूट को। तो इस तरह के टैग्स जो है दोस्तों यूज किए जाते हैं XML में फॉर कैरी और द स्टोरिंग डेटा, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए और कैरी करने के लिए हम लोग XML को यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा और आप इसे अच्छे से नोट भी कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज www। दोस्तों www को बार हम तीन से चार बार पढ़ चुके हैं टॉपिक को बहुत अच्छे से, लेकिन हमने इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि वो यूज किया गया था नेटवर्क में, तो इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था। OSI मॉडल में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में www को। तो दोस्तों जो पहले हमने HTML और XML पढ़ा वो दो लैंग्वेज थी, बट ये लैंग्वेज नहीं है। पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इज अ फुल फॉर्म ऑफ www। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि SSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है कि जो www है वो किसने इसकी डिस्कवरी की थी या किसने इसके बारे में हमें बताया था। तो दोस्तों उसके लिए आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली, बाय टिम बर्नर ली।
तो दोस्तों अगर बात करें साइंटिस्ट की, तो टिम बर्नर ली थे जिसने WWW के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। अब दोस्तों इसका यूज क्या है WWE का? अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो www. एग्जांपल ले लीजिए google.com। तो दोस्तों अभी इसके आगे लिखा हुआ है www। तो दोस्तों क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, इंटरनेट पे आप जब भी कोई चीज सर्च करते हैं या यूज करते हैं तो आपको वो चीज पता नहीं होता कि कहां प्रेजेंट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रेजेंट हो वो हमें मिल जाए। अब दोस्तों WWWE के बाद में गूगल आता है, यानी कि हमें जरूरत किसकी है? गूगल की है। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जिस भी तरह का हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंट है या हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है हमारे इंटरनेट पे, उसको रिट्रीव करने के लिए या उसको गेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं www। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो जो यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं www। तो जितने भी जो वेब पेजेस होते हैं दोस्तों वो यूज करते हैं www को। और जो www है यानी कि www है वो क्या करता है दोस्तों, वो कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। या हम लोग बोल सकते हैं सीधा कि जो हाइपर टेक्स्ट लिखा गया है उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर, फ्रॉम द इंटरनेट। ये काम होता है दोस्तों www का। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे यूज किया जाता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें HTTP, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं, हम लोग लेटर ऑन उसको अभी इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो www है वो क्या डिफाइन करता है? हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको रिट्रीव, यानी कि उसका रिट्रीवल सिस्टम होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है फ्रॉम द इंटरनेट। सो इट कैन बी define, it can be defined as the, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो दोस्तों इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में, किसके ऊपर? ऑन द इंटरनेट। दोस्तों जितनी भी तरह की हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव करने का काम www का ही होता है। और दूसरा पढ़ा दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। information available on internet। तो दोस्तों हमने दो पॉइंट को समझा यहां पर। अब हमने पढ़ा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के जितने भी जो www वेब पेजेस होते हैं, या हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो यूज करते हैं HTML को इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। यानी कि जो HTML कोडिंग के अंदर जो भी चीज लिखी गई है उसको कन्वर्ट करना इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि हमें जो समझ आता है उसमें कन्वर्ट करने का काम भी www का ही होता है। सो
इसको लिखेंगे ऑल द वेब पेजेस, ऑल द www वेब पेजेस, all the www web pages consist of hypertext used hypertext और HTML, या तो hypertext में हो या वो HTML में हो, यूज to interchange information present on internet। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए www के बारे में। अब दोस्तों जो www है हमने पढ़ा कुछ तरह का ये प्रोटोकॉल्स भी यूज करता है, तो हमने इसमें अब जैसे इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है उसको कन्वर्जन करने का काम ये कुछ प्रोटोकॉल की हेल्प से करेगा। सो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यूज करता है इसमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था। सो इसमें नोट कर लेते हैं, इट यूज HTTP प्रोटोकॉल। और HTTP प्रोटोकॉल के बारे में एक चीज और डिस्कस की थी दोस्तों, HTTP प्रोटोकॉल हमारी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है OSI मॉडल में, और TCP/IP मॉडल में हमने पढ़ा था कि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है एप्लीकेशन लेयर पर। सबसे लास्ट लेयर है फ्रॉम, अगर हम स्टार्ट करते हैं टॉप से, बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं सबसे लास्ट में आएगी, और अगर टॉप से स्टार्ट करते हैं बॉटम की तरफ तो सबसे पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो आई होप दोस्तों आपको www क्लियर हो गया होगा।